Hello बच्चों, a very good evening to all of you. Welcome to this channel Physics पाठशाला। मेरा चैनल, आपका चैनल, हम सबका चैनल। घड़ी में बज गए 7 और मैं आ गया हूँ आपके सामने, आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेंटोर, सर, जो कहना है कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 7 बजे अपना हमेशा वादा रहता है। आज जब मैं ये छोटा सा मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि भाई आज 7 बजे मैं आने वाला हूँ आपके लिए ये वीडियो लेके, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, नए नए वर्ड्स हैं। तो मुझे गाना याद आ रहा था, पुराना गाना है, शायद आपने सुना हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई ये गाना सोच के कि मैं क्या आज लाइव जा पाऊंगा। एज यू कैन सी पिछले काफी दिनों से मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा था, मैं वादा करता था और आ नहीं पाता था। मुझे लगा था इस बार वादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पूरा। तो देख लो, एग्जैक्ट 7 बजे, मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ, एग्जैक्ट 7 बजे एंड आई एम हियर लाइव ऑन द चैनल फिजिक्स पाठशाला। आस्तिक सर, एयू सर, आपका सर, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे बच्चों से, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कितने मार्क्स पे क्या रैंक आने वाली है। कमेंट सेक्शन में जाके सब्सक्राइबर्स लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चों, धन्यवाद, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। और मैंने जितना सीखा है, समझा है पिछले 20 सालों में, सब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक एक करके। 2 गाने याद आए थे मुझे। एक गाना था बहुत पहले जमाने का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दूसरा गाना जब मैं इसका थंबनेल बना रहा था, थंबनेल लिखा देता हूँ जरा, सबने देखी है वैसे थंबनेल, जब मैं इसका थंबनेल बना रहा था तब मुझे एक गाना याद आ रहा था। वो गाना इसमें लिख दिया मैंने। वो गाना था सन ईयर 1996 में, मूवी आई थी आमिर खान की, रंगीला। जैकी, आमिर, उर्मिला, ऐसे करके उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता था। रेडियो पे, एफएम पे गाना आता था उस जमाने में। मैं 12th स्टैंडर्ड में था, और सुबह सुबह एक गाना चल जाता था, क्या करे क्या ना करे। छोटा सा इमोजी ढूंढा मैंने कहीं से और मैंने चिपका दिया। मैंने कहा आज बताऊंगा क्या करें क्या ना करें। एक छोटी सी गलती आपके जोसा की काउंसलिंग में काफी भारी पड़ सकती है बच्चों। कल रात को करीब 3-4 बजे तक मैं R&D कर रहा था, अपनी छोटी छोटी चीजें निकाल के ला रहा था बाहर। ये पीपीटी बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई आपके लिए, ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूं। पूरा समझाने की कोशिश करूंगा क्या है जोसा, क्या नहीं है जोसा, क्या भरना है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये कौन से वर्ड है, बड़े काम में आने वाले ये वर्ड आपके, अभी समझ लेना अच्छे से। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने कि क्या है ये वर्ड और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड्स इन योर लाइफ, अगर जेई क्लियर हो गई है तो। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। चालू करते हैं इस वीडियो को, और ये आ जाता है पहला ट्रांजिशन। ये आ गई अपनी पहली स्लाइड, मेरा गंदा सा चेहरा आ गया है आपके सामने, जैसा भी है अब आपका ही है, जैसा ही है आ गया है सामने। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सब है इसके अंदर। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और बार बार इस वीडियो को देख लेना। अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। क्या है प्रोसीजर, स्टार्ट करते हैं। अरे आजा भाई, सबसे पहले ये आ गई भाई ओवरव्यू। सबसे पहले स्लाइड का नाम होता है ओवरव्यू। पूरा जो शॉर्ट है वो बता देता हूं मैं। पहली बात, क्या है ये जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग बेसिकली कंसिस्ट करती है काउंसलिंग फॉर एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी, जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है फंडेड, उनकी काउंसलिंग, और साथ ही साथ आईआईटी जो हैं, जो मैं कवर कर रहा हूँ एक और सीरीज में, उनकी जो टोटल सीट्स हैं, सब ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा और अलग अलग कोटा भी, वो नीट का एक वो बनाना है, इसलिए बार बार ऑल इंडिया कोटा निकल रहा है मेरे मुंह से। सबकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी है जोसा की। जोसा 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 जो कि बना है 2 बॉडीज को मिला के। एक बॉडी सीएसईबी है जो एनआईटी और सीएफटीआई और जीएफटीआई की काउंसलिंग देखती है। एक है
आईआईटी की काउंसलिंग देखने वाली बॉडी, दोनों को मिला के बना दिया गया है जोसा। और इस जोसा में कितनी सीट्स हैं बेटा? इस जोसा में है 110 कॉलेजेस, सीट्स नहीं कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, मेरा फोन बज रहा है शायद कहीं। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दिस जोसा काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑल एनआईटीज, ऑल ट्रिपल आईआईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं एंड आईआईटीज, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर 110। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती हैं इसके अंदर में छान के लाया हूं पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। पूरी आईआईटी, पूरी एनआईटी, पूरी ब्रांचेस, पूरी कैटेगरीज सब मिला लो 50,822 सीटें हैं। 50,822 इंजीनियरिंग सीट्स आर अवेलेबल इन जोसा काउंसलिंग। अब तुम पूछोगे सर ये कैसे, कहाँ कहाँ है? घबराना नहीं है आपने, आप आ गए हो मेरे चैनल पे, नीचे स्क्रॉल भी चल रहा है। बार बार भूल जाता हूं मैं कि भाई अगर कुछ वीडियो लेक्चर्स देखने हो तो देख सकते हो उसमें कि क्या है इन सीट्स का ब्रेकअप आने वाला है अगली स्लाइड में। घबराना नहीं है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, मैं हर चीज को बिल्कुल छान के रख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, सब आईआईटी एनआईटी सबको मिला के। ओपन कैटेगरी में टोटल सीट्स बनती हैं 20,311। ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में टोटल सीट्स आती हैं 1,033। जनरल इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन में सीट्स आती हैं 4,539। रिमेंबर इसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो भी मैंने जोड़ी हुई हैं, यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आती हैं 242 सीट्स। टोटल सीट्स की बात हो रही है। एससी कैटेगरी में 7,152 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर एससी की देखी जाए 384 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिया सीट्स आर 3,980। इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इट इज 218। ओबीसी एनसीएल, वाओ मेरी फेवरेट कैटेगरी है ये, 1 2 3 4 5 सीट्स हैं 12,345। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 618। इन सबको जोड़ दोगे तो वो 50,822 का जो नंबर है वो आ जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ सीट सिर्फ बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। कितनी है वो टोटल सीट्स मिला के, सब कैटेगरी की सीट्स मिला के सिर्फ लड़कियों के लिए जो है, ऑब्वियसली वो ओपन कैटेगरी से सीट ले सकती हैं। उनके लिए स्पेशल जो सीट्स हैं वो हैं 2673, 2673। और कुछ दिखाने के लिए मैंने ये पाई चार्ट भी बना दिया। मैंने कहा चलो यार देख लो पाई चार्ट में कितना है क्या। जो सबसे बड़ा दिख रहा है पाई चार्ट में ब्लू वो ऑब्वियसली ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। उसके बाद वाली जो हैं ओबीसी कैटेगरी की हैं। फिर छोटे छोटे पाइज में बनाया हुआ है। दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कितनी सीट्स के लिए लड़ाई हो रही है। मतलब लड़ाई यहाँ पे अराउंड 51,000 सीट्स की है। इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया कोटे पे 52,000 रैंक आती है तो कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें मिलती हैं। सीरीज चल रही है, सीएससी ब्रांच और फलाना ब्रांच और दिमाका ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस आने वाली है, उसमें देखते रहना बच्चों। ये हो गई बात टोटल सीट्स की। टोटल सीट बता दी मैंने। टोटल सीट मतलब आईआईटी, एनआईटी, जीटीएफ, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी जो सब भी है सब मिला लो तब है इतनी सारी सीट्स। अच्छा लगा होगा सुन के कि काफी सीट्स हैं। अगर आप इंडिया के शुरुआत के 50-60 हजार बच्चों में हैं बच्चा तो एक सीट आपकी है उसमें। और मैं हमेशा बोला हूँ अगर नहीं भी मिली तो जो मिली उसी पर लड़ लेना है तुमको। मैं तो किसी पे भी लड़ लेता। मेन पॉइंट जरा एक बार देख लेते हैं। जोसा काउंसलिंग का कब होने वाली है स्टार्ट, क्या रहेगा प्रोसीजर, एक बार जरा एक ब्रीफ ओवरलुक बता दूं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको काउंसलिंग के प्रोसीजर बताने वाला हूँ। काफी कॉम्प्लिकेशंस हो लग सकते हैं तुमको, पर बच्चा देखो एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके जो पापा है, मम्मा है, मम्मी है, अंकल है, आंटी है, जो भी आपका ध्यान रख रहा है, उनके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि वो ये सब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कर पाए कि काउंसलिंग में क्या हो रहा है, क्यों होगा, कैसे होगा, सीट्स कैसे बढ़नी है। इसलिए मैं हूं ना, शाहरुख खान की पिक्चर थी एक, मैं हूं ना, यहाँ पे मैं हूं आपके लिए। मैंने आपके लिए एक एक चीज निकाल के रखी है, अच्छे से इसको देख लो, तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ है तो मैं हूं ना। जोसा क्या क्या करने वाला है, जोसा का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मिड या एंड अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही जेई का एडवांस का रिजल्ट आएगा। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि उसका आंसर क्या आ गया भाई, शायद तुमने देख ही लिया होगा आंसर की अभी तक।
आंसर रिलीज हो गया है, 2-3 दिन बाद में शायद वो कंफर्म हो जाएगा। मुझे लगता है अभी कौन सा दिन है आज, संडे, ये वीकेंड तक शायद जेई का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये वीकेंड मतलब 17 तारीख के आसपास पकड़ लो, मतलब उसके अगले वीक में जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। 24 अक्टूबर के आसपास जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होना चाहिए। जोसा करेगी ये काउंसलिंग, सबके लिए करेगी, चाहे वो जेई मेंस क्लियर हो। जेई मेंस क्लियर कर लोगे तो भी है जोसा काउंसलिंग, जेई एडवांस क्लियर करोगे तो भी जोसा ही करने वाला है। एक ही बॉडी है, अलग अलग बॉडी नहीं है, पता होगा इतना तो। ये भी पता होगा कि जो जेई मेंस क्वालिफाई करेंगे वो एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो काउंसलिंग होगी वो जेई मेन के थ्रू होगी, और जेई एडवांस के थ्रू काउंसलिंग होगी। उसमें आईआईटीज होंगे और भी कॉलेजेस जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज कॉलेजेस की बात नहीं हो रही कि कौन से कॉलेजेस हैं, आज ये बात हो रही है काउंसलिंग में क्या क्या होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ कॉलेजेस आ जाते हैं अब हो जाते हैं, दे आर 110, 110 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। ISI भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जेई एडवांस की वेबसाइट पे सबका मैंने बताया हुआ है कि जो कॉलेजेस जेई एडवांस की रैंक लेते हैं, एक पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अभी अपन ये देखते हैं कि क्या प्रोसेस है जोसा की काउंसलिंग का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चालू हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये कहाँ चला गया भाई? भाई तो गायब क्यों हो गया था यार? गायब नहीं होने का, हाँ मुझे सामने लेने का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। द पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जो चालू होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला 20 अक्टूबर के आसपास ये जो प्रोसेस है ये चालू हो जाना चाहिए। 20 अक्टूबर के आसपास रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग होगा बाय चॉइस फिलिंग। आपको अपनी चॉइसेस भरनी पड़ेगी, घबराना नहीं है आपने। आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, लेकिन ये बहुत चीज उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है। ये अगर आपकी रैंक 15-16 हजार 20 हजार के आसपास है और आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वो तो नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कितनी रैंक आई है। सीरीज बना रहा हूँ उसके लिए, मैं चल रही है एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच कितनी सीट्स पे मिल सकती है, देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में है वो जोसा काउंसलिंग की। तो आपकी कितनी रैंक आई है उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी वो मैंने बताई हुई है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच या कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसकी चॉइस फिलिंग आपको करनी है। पर ऐसा नहीं है कि एक बार चॉइस फिल कर दी तो भैया हो गया काम, अब कुछ नहीं। मॉक सीट एलोकेशन होता है 2 राउंड में, मॉक सीट एलोकेशन 1 और मॉक सीट एलोकेशन नंबर 2 2 राउंड में होता है, ताकि जो भी बच्चा वहां बैठ रहा है उसको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं काउंसलिंग का, ना मम्मी पापा को है ना बच्चों को है। तो एक मॉक काउंसलिंग सेशन होता है, सीट अलॉटमेंट होता है जिसमें आप चॉइसेस भर देते हैं अपनी और देखते हैं कि आपकी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हर बच्चा भरने वाला है वो मॉक अलॉटमेंट, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि भाई मेरी रैंक पे मुझे कौन सी ब्रांच या कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर अगर आपने कोई गलत ब्रांच या गलत कॉलेज भरा हुआ है जो आपको कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके चक्कर में अच्छा कॉलेज हाथ से निकल जाए, बताऊंगा मैं कैसे होगा ये। सब कुछ चॉइस फिलिंग पर है बेटा। तो जोसा आपको मौका देता है मॉक राउंड करा के, भर के देख लो, एक बार जुआ खेल के देख लो, एक बार नहीं 2 बार। एक बार जब मॉक राउंड आपका खत्म हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा, और जो आपने चॉइस भर दी वो भर दी, अब नहीं हो सकती चेंज। मॉक राउंड खत्म हो जाने के बाद whatever choices you have filled, my dear students, they cannot be changed. उससे पहले ये कर लेना है जो भी गुंताड़ करनी है अपनी। गुंताड़ मतलब ये समझना जरूरी है कि किस रैंक पे क्या ब्रांच क्या कॉलेज मिल सकता है। कौन बताएगा आपको? मैं हूं ना। कमेंट सेक्शन में जाना, ये बताना कि सर मेरी रैंक कितनी आ रही है, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, कहाँ कहाँ मिल सकती है, या मुझे इस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, सब बताऊंगा मैं।
सब बताऊंगा, घबराना नहीं है आपने। कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा, क्योंकि जो लाइव चैट है वो देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अकेला हूँ, मेरे पास 3-4 मॉनिटर हैं, यहाँ पे मुझे ये शिफ्ट करना पड़ता है, वो शिफ्ट करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। छोटा सा दिमाग है मेरा, नहीं देख पाता। तो लाइव चैट में भली ना देख पाऊँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जाके करोगे तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा अपनी कैटेगरी के साथ। आप कैटेगरी बता देना अपनी, कौन सी सीट मिलेगी। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, मॉक राउंड खत्म हो गया, तो चालू हुआ असली खेल। डाटा का रिकंसिलेशन होता है, चेक किया जाता है, सीट अलोकेशन चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है कि आपने सही भरा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है आपने। इसमें भी घबराना नहीं है। दिक्कत आए तो मैं हूं ना, मैं रहूंगा यहीं पर। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे भरना है बेटा, कैसे वो करना है, क्या करना है। एक एक डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रख लेना अपने पास। सबकी लिस्ट दे रहा हूं मैं, सब कुछ दे रहा हूं मैं यहाँ पे। दे रहा हूं मतलब बता रहा हूं आपको। आप, अगर आप देख रहे हो बच्चा, तो आप प्लीज अपने मम्मी पापा को बोलो कि ये वीडियो देख लें, साथ में बैठ के देख लें, बाद में देख लें, लिंक भेज देना उनको, देख लें भैया ये सब करना है। अगर नहीं कर सकते हो तो मैं हूं ना, आस्तिक सर है ना, फिजिक्स पाठशाला चैनल है ना। चैनल क्या करेगा, मैं करूंगा सब कुछ जो भी करूंगा। फिर चालू होता है एक बार वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बाद खेल। खेल मतलब राउंड चालू हो जाते हैं सीट एलोकेशन के। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड, सातवां राउंड, 7 राउंड चलते हैं। हर राउंड के बाद, राउंड 1 के बाद अगर आपको सीट मिल गई, राउंड 1 में सीट मिल गई, इसका मतलब आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, आपने जो पहला बार भरा वही मिल गया। बहुत कम होता है ऐसा। इच्छा तो सबकी आईआईटी मद्रास है नंबर 1 पे। कल ही वीडियो बनाया था, आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस पढ़ने की है, 80 लाख का 88 लाख का पैकेज निकला है। क्या मिलेगा, टॉप 100 टॉप 200 को मिलता है, कोई बात नहीं, मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो राउंड 1 में मिल जाती है सीट तो वाह भाई वाह। नहीं तो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल जाती है उनके लिए कार्यक्रम ये भी खत्म हो जाता है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सीट के लिए फी भी भरनी पड़ती है, बस उनकी बन गई, वो हो गए तर। अब कुछ नहीं करना भाई, मिल गई सीट, आराम करो, बाकी 6 राउंड जाने दो एक तरफ। पर बहुत ही कम बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल पाती है। फिर क्या होता है, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, 6, 7, 7 राउंड चलेंगे। अब इन राउंड के बीच में, एक राउंड से दूसरे राउंड पे जाने में क्या होने वाला है, यहीं पे है असली खेल। वो खेल, ये क्या हो गया भाई, और वो खेल आने वाला है आपके पास। अब इसमें अलार्म लगा हुआ है, पता नहीं क्यों बजता है। क्या होता है राउंड 1 और राउंड 2 के बाद, आते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड पर। फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या है ये भला, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड? सुनते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ। मम्मी पापा हैं तो उनको बुला लो, नहीं तो उसका लिंक भेज देना वीडियो का। 2 राउंड्स के बीच में, राउंड 1 खत्म हो गया मान लो, aspirants who are satisfied with the allotted seats can move to the next step of downloading the provisional allotment letter and paying the seat acceptance fee। तो जो खुश हो गया कि भाई मिल गया अपन को तो सीट, आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस पकड़ ली भाई ने, जाओ भाई पकड़ ली सीट, पैसा वैसा भरो और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ले लो। ले लो, जो मिल रहा है वो ले लो, हक ले लेना चाहिए। कितनी फीस है वो भी बताने वाला हूँ, सब बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर आपको आपकी मनपसंद की सीट नहीं मिली तो क्या करना है? रिमेंबर, आप चेंज कुछ नहीं कर सकते हो। आपने अपना जो चॉइस है वो भर दिया है भाई, वो चेंज नहीं हो सकता चॉइस। क्या बोलो, अच्छा सर राउंड 1 के बाद में चॉइस चेंज कर लूंगा, क्या हीरो हूं मैं? हाँ, वो नहीं होने वाला। चॉइस चेंज नहीं होगी। चॉइस तो आपने भर के दे दी, इसलिए पहले भरने से पहले ही सबको सोच लेना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अभी आया नहीं है जोसा का डेट, इसलिए बना रहा हूं। चॉइस भर चुके हो आप, कैन नॉट बी चेंज। व्हाट कैन बी चेंज इज दिस। 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको हर राउंड के बाद। जैसे उसमें मिलती है ना 3 लाइफ लाइन, 4 लाइफ लाइन, 5 लाइफ लाइन, पता नहीं यार, टीवी तो देखनी है आजकल में। वो कौन बनेगा करोड़पति आता है, अमिताभ बच्चन सर आते हैं, वही बोलते हैं फ्रीज कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, जो भी करते हैं वो
खैर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे मिलते हैं आपको 3 ऑप्शन, 3 लाइफ लाइन। फ्रीज, फ्रीज कर दे, फ्लोट तैर जाएं, स्लाइड खिसक जाएं। मजाक कर रहा हूँ, 3 वर्ड्स हैं। फ्रीज 3 टर्म्स हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। इसमें से शायद एक का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि बहुत बार यूज किया है, फ्रीज। ये फ्लोट और स्लाइड क्या भला है ये समझ लो अच्छे से। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाता हूँ और एग्जाम्पल समझाऊंगा। हाँ बेटा 130 पे बहुत अच्छे नंबर हैं, 130 पे 12,000 के आसपास रैंक आएगी। आईआईटी की बात कर रहे हैं, जेई में 130 आए, कितने थे 130 आए, मेंस में 130 आए तो पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या है, फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड देखते जाओ। फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या, फ्रीज का मतलब बहुत सीधा सच्चा है बेटा, कि अगर तुमको एक राउंड में एलोकेशन में जो सीट मिल गई, तुमने अगर फ्रीज 130 पे बेटा रैंक आ जाएगी आपकी 8 से 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आ जाना चाहिए रैंक, ऐसा लगता है मुझे। फ्रीज आपने कर दिया किसी भी राउंड के एंड में किसी भी सीट को, तो वो सीट आपकी हो गई। इंग्लिश में मतलब समझ लो। This means that the candidate have accepted the offered seat and are content with the allocated academic program. They do not want to participate in further rounds of seat allocation. Such candidates will not be considered in subsequent rounds of admission. मतलब आपकी जेई काउंसलिंग खत्म, डोसा खत्म आपका, अब कुछ नहीं मिल रहा। फ्रीज कर लिया, ब्रांच मिल गई, निकल लो, राउंड 1 के बाद निकल लो, राउंड 2 के बाद निकल लो, जिस राउंड के बाद निकल रहा निकल लो, अगर सीट मिल गई तो जाओ भाई, हो गया काम। फ्रीज, अमित जी भी फ्रीज कराते हैं, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, फ्रीज, फ्रीज कर दीजिए, फ्रीज कर दिया मतलब काम खत्म। अब आ जाते हैं आखिरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छे से समझ लो, एक की जगह दूसरा कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। फ्लोट, तैरना, तैरने का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ फिर उसकी हिंदी कर देता हूँ। दिस मीन्स दैट द कैंडिडेट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर सीट एंड दैट if admission to an academic program of any better higher preference in any institute, any institute सबसे बड़ा टर्म है यहाँ पे, is offered, they will accept it, else they will continue with the currently accepted academic program. Such candidates will be considered in subsequent rounds of admission. I hope तुमको समझ में आ गया है। अगर आपने फ्लोट ऑप्शन लगा दिया है, if you have put this float option, it basically means कि जो सीट मिल गई है, जो सीट अलॉट हो गई वो तो आपकी है, जब तक आप उसको छोड़ के ना चले जाओ। फ्लोट करने का मतलब है कि भाई इससे अच्छी सीट किसी भी कॉलेज में अगर मुझे मिलती है तो मैं वो लेना चाहूँ, हर इंसान लेना चाहेगा। अब ये अच्छी और बुरी सीट क्या है, कौन डिसाइड करेगा ये अच्छी सीट और बुरी सीट, कि भाई ये सीट अच्छी है, ये बुरी है, ये ज्यादा गंदी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये अच्छी बुरी सीट का मतलब सिर्फ इतना है, आपने किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग किया है। आपने नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस लगा दिया है, तो वो सबसे अच्छी सीट है आपके लिए। उसके नीचे वाली सीट फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 नंबर, जो 10 नंबर चॉइस पे आपने सीट भरी थी वो आपको मिल गई है, तो उसके बाद वाली सब सीट्स तो आप ऑब्वियसली जो आपने 10 नंबर पे भरी है कुछ ना कुछ सोच के भरी होगी। तो अब अगर आपने फ्लोट ऑप्शन ले लिया है तो उसके ऊपर की जो 9 सीट्स हैं, चाहे वो किसी भी आईआईटी में हो, किसी भी एनआईटी में हो, 10वीं तो मिल गई है आपको, ऊपर वाली 9 में से जो अच्छी लगेगी, जो मिल सकती होगी वो मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है बच्चा कि लोग चॉइसेस ढंग से भरते नहीं है, कभी उनको कोई सा कॉलेज अच्छा होता है, कभी किसी कोई ब्रांच अच्छी लगती है, उल्टी सीधी अगर चॉइसेस भर देते हैं तो एक राउंड में कुछ और सीट मिल जाती है, दूसरे राउंड में कुछ और सीट मिल जाती है। ध्यान रहे अगर एक बार सीट चेंज हो गई तो जो पहले मिली थी वो गई, तो अब बताऊंगा मैं भी, इसीलिए राउंड बाय राउंड सीट्स चेंज होती रहती है। फ्लोट का मतलब है आपको जो सीट मिल गई है वो तो आपकी है जब तक आप बैठे हो उसके ऊपर, लेकिन अगर इसके ऊपर वाली सीट जो आपने भरी हुई है
किसी भी आईआईटी में कोई सी भी ब्रांच में अगर आपको वो सीट मिल रही है, किसी भी एनआईटी में, किसी भी कॉलेज में, वो सीट आपको दे दी जाएगी अगले राउंड। फिर आपने फिर से फ्लोट भर दिया तो फिर से अगले राउंड में फिर से आपको मिल जाएगी उससे ऊपर की सीट। तो मतलब आपके पास 7 लाइफ लाइन है पहले राउंड के बाद। फिर फ्लोट भर दो, फिर फ्लोट भर दो, फिर फ्लोट भर दो, जो सबसे अच्छी वो मिल जाएगी। दूसरे पे आ जाते हैं, स्लाइड, खिसकना। अब स्लाइड का मतलब है, अगर आपने स्लाइड ऑप्शन चूज कर लिया, दिस मींस दैट द कैंडिडेट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर्ड सीट एंड दैट इफ एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ बेटर और हायर प्रेफरेंस इज ऑफर्ड विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, they will accept it. Such candidates will be considered in subsequent rounds of admission. मतलब अगर आपने स्लाइड ऑप्शन लिख दिया है, डाल दिया है, तो अब ऊपर वाली जितनी भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं सब नहीं मिल सकती आप, उनमें से वही प्रेफरेंस मिल सकती है जो उसी कॉलेज में है। मतलब आपने फ्लोट डालने से ना आपने कॉलेज लॉक किया है ना ब्रांच लॉक की है, एक आपको प्रोविजनल सीट टाइप की मिल गई है। अब आप कहीं पे भी कूदी मार सकते हो। अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छे कॉलेज में कूदी, अच्छी ब्रांच मिल गई तो अच्छी ब्रांच में कूदी। स्लाइड खिसकने वाला जो काम है, फ्लोट करके अपन उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे समझ लो। स्लाइड करके अपन आजू बाजू जा सकते हैं। तो स्लाइड करने का मतलब ये हो गया कि भैया मैंने कॉलेज लॉक कर दिया, अब कॉलेज नहीं चेंज होना मेरा। जैसे मेरा सपना था, मैं अपने बारे में बताऊं, आईआईटी बॉम्बे पढ़ने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। समझ लो मेरे को, मेरे जमाने में तो ये सब था ही नहीं स्लाइड स्लाइड। समझ लो मेरे को बॉम्बे में एरोस्पेस नहीं मिला होता, एरोस्पेस मैंने ऊपर भरा होता, मुझे बॉम्बे में मैकेनिकल मिल गया तो मैं स्लाइड लगा देता, स्लाइड, कि भाई अब आईआईटी बॉम्बे में से तो कहीं नहीं जाना, बॉम्बे तो मिल गई। अब अगर मैकेनिकल से ये स्लाइड करके अपन खिसक के थोड़ा सा एरोस्पेस में आ जाए तो क्या बात है। मैं फ्लोट नहीं यूज करता, क्योंकि फ्लोट यूज करने से क्या होता, हो सकता है कि एरोस्पेस और मैकेनिकल के बीच में कोई और मैंने 4-5 चॉइसेस भरी होती तो पता पड़े आईआईटी बॉम्बे भी जाता और एरोस्पेस मिलने के चांसेस भी जाते। इसीलिए बच्चा, बेटा, सब लोग चॉइस फिलिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आपका एक बार जेई हो जाए। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा फिर से मैं, डोंट वरी। प्लीज लॉक कर दिया जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, काउंसलिंग खत्म। फ्लोट, एक सीट मिल गई है, बेटर सीट बेटर आईआईटी में मिल सकती है, बेटर एनआईटी में मिल सकती है। स्लाइड, आईआईटी एनआईटी कॉलेज फिक्स, ब्रांच चेंज हो सकती है। समझ में आ गया होगा होपफुली, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब देखो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से देख लो। बहुत मैंने यहाँ वहाँ से पता नहीं कौन कौन से जगह जाके उनके सर्कुलर निकाल के डाटा निकाला है तुम्हारे लिए। अंग्रेजी में पहले बोल देता हूं मैं। फॉर एस्पिरेंट्स हु चूज द फ्लोट और द स्लाइड ऑप्शन, एलोकेशन ऑफ अ सीट इन अ बेटर हायर academic program would automatically result in the forfeit of the seat accepted by them in the earlier round। हिंदी में मतलब ये है कि अगर आपने फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन यूज कर लिया है, लाइफलाइन यूज कर ली है और आपको ज्यादा बेटर चीज मिल गई है, चाहे फ्लोट में मिले चाहे स्लाइड में मिले, तो जो आपके हाथ में था वो गया, जो आपके हाथ में था वो गया। बोले सर ये तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है ना, चला गया तो। अगर रॉन्ग चॉइस भर दी थी आपने तो निपटारा हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, जल्दबाजी में आपने एक गलत ब्रांच भर दी ऊपर जो आपको जाना ही नहीं था, अब उसकी नीचे वाली आपको मिल गई जो उससे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आपने टाइप करने में, एंटर करने में गलती कर दी। अब आपने अगर फ्लोट और स्लाइड यूज कर लिया, स्लाइड यूज करोगे तो सेम कॉलेज में चेंज होगी, फ्लोट यूज करोगे तो कॉलेज भी चेंज हो जाएगा। अब आपने अगर फ्लोट और स्लाइड यूज कर लिया तो हो सकता है जो सड़ी ब्रांच आपने ऊपर रख दी थी, सड़ा कॉलेज जो आपने ऊपर रख दिया था, अब वो मिल जाए, वो जो अच्छा वाला मिल गया था गलती से, लालच के चक्कर में आपने वो भी गवा दिया। चॉइस फिलिंग इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। एक गलत चॉइस आप भर दोगे, हो सकता है वही मिल जाए आप।
फिर पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होने वाला। और मिल गई तो मिल गई। ध्यान रहे बच्चा, एक चीज और, ये जो स्टेप्स हैं ये सिर्फ ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं आते। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत आरएनडी की है मैंने। मतलब आप नीचे की ब्रांच से, नीचे की चॉइस से ऊपर तो जा सकते हो, बेटर जो आपने भरी है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ पाओगे। मतलब अगर आपने गलती से अच्छी ब्रांच पीछे भर दी है और आप वो आगे पहुंच गए हो, तो आगे से पीछे नहीं जा पाओगे, पीछे से ऊपर ही जा पाओगे। समझ में आई बात? चॉइस फिलिंग इज वेरी 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 वेरी, इसीलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। मार्क करके रख लेना, बुक मार्क लगा के रख लेना। इस वीडियो का कोई इतने अच्छे से नहीं समझाया ना। मैं भी सर्च कर रहा था कि कितनों ने बनाए इस पे वीडियो, मेरे को नहीं मिला कोई भी ढंग का। फिर मैंने कहा यार आज तो इसी पे वीडियो बनाना है, बहुत मेहनत लगी है, पसीना पसीना आ रहा है, अभी नहा के आया हूँ, तीसरी बार नहा चुका हूँ मैं आज। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर एडमिशन टू द फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज और कोर्स। अगली बात, तुमने सबसे पहले नंबर 1 पे रख दिया एक कोई सड़ा सा कॉलेज, गलती से, गलती में होता है सब, आपने रख दिया एनआईटी, कोई भी, चलो नॉर्थ ईस्ट का कोई एनआईटी डाल दिया गलती से, एनआईटी मणिपुर कंप्यूटर साइंस, दे मिल गया वो पहली बार में, पहला ही ऑप्शन में मिल गया, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो बस ना स्लाइड ना फ्लोट, ना स्लाइड कर पाओगे ना फ्लोट कर पाओगे, क्योंकि आपको नंबर 1 कॉलेज तो मिल गया है अपना, अब क्या करोगे? काम तमाम। तो होता नहीं है, बस बता दूं, सब जो भी पॉसिबल था। मैथ्स में एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे सब निकाल के मैंने डाल दिया। तो सब समझा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। नहीं समझ में आए वीडियो फिर से देखना, पापा मम्मी को दिखाना, कमेंट सेक्शन में डालना। मैं हूं ना, नीचे नीचे वो चल रहा है, कुछ मैं बार बार भूल जाता हूँ उसके बारे में। स्लाइड एंड 4 ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड। अब जब आखिरी राउंड आ गया ना, फिर फ्लोट कर सकते हो ना स्लाइड कर सकते हो, जो मिल गया है उसी से खुश रहो। अच्छा है ना, जो अपने हाथ में है वो हमेशा अच्छा। However, condition. In the last round of JOSA seat allocation, candidate will be allowed to change from float, उड़ने से चेंज करके स्लाइड में जा सकते हो और फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज कर दिया मतलब ले ली, स्लाइड कर दिया मतलब भाई आईआईटी बॉम्बे मिल गई है, अब फ्लोट करके कहीं उल्टे सीधे ना पड़ जाए अपन, आखिरी राउंड है, स्लाइड कर लेते हैं। अब नहीं मिलने वाला यार कुछ भी, अब स्लाइड कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल गई, एरोस्पेस चाहिए थी आसिक सर को, मिली नहीं। आसिक सर ने बोला राउंड 6 आ गया है, स्लाइड करेंगे अपन, अब उड़ेंगे नहीं, स्लाइड कर जाएंगे। स्लाइड से फ्रीज कर सकते हो कि भाई ऐसा ना हो कि यार बॉम्बे में एरोस्पेस चाहिए थी मिल गई, हाँ साला ऐसा ना हो कि गलती से कुछ और मिल जाए जो अपन को चाहिए ही नहीं था, गलत गलत ब्रांच भर दी थी ऊपर अपन ने, तो कहीं वो फ्रीज ना हो जाए। तो लास्ट राउंड में फ्लोट को स्लाइड में या फ्लोट को फ्रीज में चेंज कर सकते हो, या स्लाइड को फ्रीज में चेंज कर सकते हो। स्लाइड को फ्लोट में नहीं कर सकते कि आखिरी राउंड आ गया है, आईआईटी बॉम्बे मिल चुका है यार, काश आईआईटी मद्रास मिल जाए। हाँ ना ना, आखिरी राउंड में नहीं कर सकते, उसके पहले वाले में कर सकते। आयो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बात समझ में आ रही है बच्चों को, ये अच्छी बात है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए एक स्क्रीन पे चलता रहता है, वो 3-4 स्क्रीन है पीछे से, तो अभी शूट करके बताऊंगा कि मैं जब ले रहा होता हूँ तो मेरे सामने क्या क्या सामान पड़ा रहता है। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और आगे और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल था सब बता दिया मैंने फिर से। दिस इज टेकन फ्रॉम जेईई का साइट। कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर विलिंगनेस विथ एनी गिवन राउंड। At the end of each round, the willingness will be recorded and used for the next round. Following rules are applied. फिर से रूल सुन लो, जो मैंने बताया था वो मैंने कंडीशन बताई थी कि ये जो हो सकता है, रूल्स फिर से एक बार सुन लो, अलग है, सेम नहीं है। नंबर 1, if the willingness at the end of the previous round was float, the candidate is allowed to change it to slide or freeze, keeping or keep the same in the current round. मतलब
मतलब फ्लोट से स्लाइड में एक राउंड से दूसरे राउंड में चेंज कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आईआईटी बॉम्बे में, अगले में मद्रास भरा था, मद्रास में, खड़गपुर में। फ्लोट जब तक फ्लोट कर रहे हो आप किसी भी जगह पहुंच सकते हो, उड़ सकते हो। फ्लोट से आप स्लाइड भी कर सकते हो कहीं भी। आपको लग रहा है नहीं आप बहुत उड़ लिए अपन, आईआईटी बॉम्बे में रह लेते हैं, एरोस्पेस पकड़ लेते हैं, मैकेनिकल मिल गई है। तो फ्लोट से स्लाइड में चेंज किया जा सकता है सब्सिक्वेंट राउंड में। राउंड 1 में मैं फ्लोट कर रहा था, राउंड 2 में स्लाइड। अब मैं स्लाइड करूंगा। नंबर 2 पॉइंट देख लो। If the willingness at the end of the previous round was slide, the candidate is allowed to change it to freeze or keep the same during the current period। मतलब एक बार स्लाइड पे आ गए अपन, मतलब मैंने आईआईटी लॉक कर दी, अब मैं फ्लोट नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना, मतलब जब तक फ्लोट करते रहो तब तक जब तक सही आईआईटी ना मिल जाए या सही ब्रांच ना मिल जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर समझ गए तो बहुत सिंपल है। मैं हूं ना, मैं एक पूरी टीम क्रिएट कर रहा हूँ बच्चा, ऑनलाइन हेल्प करेगी जो आपको। आई विल बी हेडिंग द टीम। सिर्फ ये काम होगा उसका कि आपको चॉइस फिलिंग करके दे देगा। तो थोड़ी मदद चाहिए पड़ेगी, थोड़े कमेंट चाहिए पड़ेंगे, थोड़ी लाइक चाहिए पड़ेंगी, थोड़े सब्सक्रिप्शन चाहिए पड़ेंगे, ताकि मैं टीम बनाने की हिम्मत कर सकूं। फ्लोट जब तक कर रहे हो कुछ भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, एक राउंड से दूसरे राउंड में। स्लाइड कर लिया तो फिर फ्लोट भी नहीं आ सकते क्योंकि आपकी आईआईटी लॉक हो गई है। If the willingness at the end of the previous round was freeze, तो काम खत्म है। The candidate is not allowed to change it। freeze कर दिया मतलब ताम ताम धड़ा 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 धड़ा। At the end of each round, the willingness will be recorded and used for the next round of seat allocation। मतलब कहानी अब तक क्लियर हो गई होगी भाई। अब अगर तुम लोग मेरे सामने होते क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो मैं तुमसे पूछ लेता कि भाई समझ में आया या नहीं आया। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास में पढ़ा के ये बार बार बताने की आदत अच्छी हो गई है मेरी। फ्रीज का मतलब कहीं भी फ्रीज कर दिया, मतलब लॉक कर दिया, खत्म हो गया खेल। फ्लोट का मतलब मैं किसी भी आईआईटी में, मेरे को एक ब्रांच मिल गई है, मैं किसी भी आईआईटी में कोई सी भी दूसरी अच्छी ब्रांच ले सकता हूँ। मैं फ्लोट से स्लाइड भी कर सकता हूँ, मैं फ्लोट से फ्रीज भी कर सकता हूँ। स्लाइड मैंने ऑप्ट कर लिया तो अब आगे के राउंड में मैं फ्रीज कर सकता हूँ, मैं फ्लोट नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैंने आईआईटी फिक्स कर लिया। आखिरी राउंड में अगर फ्लोट करते हुए पहुंचे हो तो फ्लोट से स्लाइड में चेंज कर सकते हो या फ्लोट से फ्रीज में चेंज कर सकते हो। आखिरी राउंड में अगर स्लाइड में पहुंचे हो तो स्लाइड से फ्रीज कर सकते हो। स्लाइड से फ्लोट पे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन शॉर्ट, चॉइसेस अच्छे से भरना, वरना बेवकूफ बन जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। एक गलत ब्रांच अगर भर दी हो, बहुत सारी भरनी पड़ेंगी, आप जितनी ब्रांचें ऑलमोस्ट सब भरनी पड़ेंगी। एक गलत भर दी, वही गलत ना मिल जाए। हो चुका है बच्चों के साथ, ध्यान रखना। कौन बचाएगा? मैं हूं ना, हेल्प करूंगा आपकी। मम्मी पापा है ना आपके, टीचर्स है ना आपके, कोई नहीं है तो मैं हूँ। मैंने बहुत आरएनडी कर लिया इस पे, घबराना नहीं है आपने। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ एक बार और फिर से, आखिरी मौका, एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ये मैंने, समझ लो किसी बच्चे ने ऐसी चॉइस भरी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाते हैं, बहुत सारा नंबर क्या करते हैं। किसी एक राउंड में मुझे जो आखिरी वाला था ये मिल चुका है। एनआईटी तिरची में केमिकल भाई ने पकड़ ली, पर भाई का सपना है एनआईटी तिरची में कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि वो नंबर 1 पे डाली है भाई ने। अब समझ लो ये फर्स्ट राउंड के बाद मुझे तिरची मिल गई, तिरची में केमिकल मिल गया। अब आया लालच। तो अब क्योंकि फर्स्ट राउंड है तो मैं सोचूंगा यार देखो एनआईटी तिरची में केमिकल मिल गई है, अगर मैंने फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पे मार दिया, सुनते जाना बच्चों, अगर मैंने फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पे मार दिया तो मेरे पास 1 से लेके 6 तक कोई भी ब्रांच, कोई भी आईआईटी जो अवेलेबल होगी वो अगले राउंड में मिल जाएगी। तो एनआईटी वाराणसी में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, एनआईटी इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है मुझे, एनआईटी भोपाल मेरा शहर का एनआईटी बहुत पसंद है मुझे,
कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, एनआईटी तिरुचि में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, एनआईटी तिरुचि में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। मैं फ्लोट से कभी भी स्लाइड में जा सकता हूँ। समझ लो यहाँ से मैंने फ्लोट मार दिया, मैंने कहा थोड़ा उड़ के देख लेते हैं। ये फ्लोट मार के मैंने फ्लोट मार दिया और फ्लोट मार के अपनी भाई की किस्मत चमक गई और अपन एक ऊपर पहुंच गए। अब अपने पास आ गया एनआईटी वारंगल में इलेक्ट्रिकल। चॉइस अपन ने ऊपर भरी थी, मतलब अपन को ज्यादा पसंद थी। जैसे ही एनआईटी वारंगल में इलेक्ट्रिकल मिली, और यार ये तो लफड़ा हो गया भाई, तिरुचि चला गया। अच्छी खासी तिरुचि में केमिकल मिल गई थी, कहां से कहां फ्लोट मार दिया यार, है निपटारा, गलती हो गई। तिरुचि मिल गया था यार केमिकल, साला फ्लोट नहीं मारना था मुझे। फ्लोट क्यों मार गया, उड़ क्यों गया, मैं खिसक जाता। कम से कम एनआईटी तिरुचि तो रहती हाथ में, लफड़ा हो गया। वारंगल में आ गए भैया। कोई नहीं, एक ही राउंड हुआ है, घबराना नहीं है आप। अगर आपने चॉइस ढंग से भरी है तो शायद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा भाई, अब ना वारंगल पसंद आ रही है ना इलेक्ट्रिकल पसंद आ रही है। अब तो भैया फिर से अपन उड़ेंगे, फिर से फ्लोट मार दिया। ले भाई फ्लोट, जय राम जी की। फ्लोट मारा है तो अब ऊपर के पांचों खुले हुए हैं दरवाजे अपने पास, है ना। यहाँ पे स्लाइड मार दिया होता अपन ने तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था अपने पास, एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि एनआईटी वारंगल फिक्स हो जाता अपना। फिर अपन ने यहाँ से फ्लोट मार दिया, फ्लोट कर लो भाई की किस्मत फिर चमक गई, फिर ऊपर वाली बात मिल गई। अब अपन आ गए एनआईटी इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल पे। अरे यार क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल तो पीछे ही नहीं छोड़ रही। वारंगल में मिली थी, अब इलाहाबाद में मिल गई यार। घर के पास है वैसे, बहुत पसंदीदा कॉलेज है मेरे। नहीं यार लाला क्या, अब क्या किया जाए। अब अगर यहाँ से मैं स्लाइड मारूंगा, एनआईटी इलाहाबाद से स्लाइड मारूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऊपर एनआईटी इलाहाबाद का कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से स्लाइड का ऑप्शन तो खत्म ही हो गया मेरा, मतलब ये तो फ्रीज ही है अब तो। ये समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ये स्लाइड करके कहाँ जाओगे, एनआईटी इलाहाबाद में कुछ और ऊपर लिखा ही नहीं अपन ने। काम तमाम, एनआईटी इलाहाबाद पक्का हो गया, मर गए भाई। अच्छी खासी एनआईटी तिरुचि केमिकल मिल गई थी, दे अपन ने उड़ लिए फ्री फंड में। ब्रांच भी गवाई, एनआईटी भी गवाई। अब तो एनआईटी इलाहाबाद में आ गए। अब अपन नो रिस्क पे आ गए। वो याद है वो कौन बने करोड़पति में नो रिस्क क्वेश्चन होता है। अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर से फ्लोट मार दिया, फिर से फ्लोट मार दिया। तो हो सकता है आपको ये एक दो ऊपर चढ़ के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अब एनआईटी वारंगल में स्लाइड नहीं मार सकते क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो अब सिर्फ मारना है फ्लोट। अब यहां से फ्लोट मार दिया फिर से। किस्मत बहुत अच्छी है, रैंक बहुत अच्छी है, मिल गया एनआईटी तिरुचि में इलेक्ट्रिकल। ब्रांच भी चेंज हो गई, आईआईटी भी चेंज हो गया। जय राम जी, जय राम जी की। आ गए एनआईटी छठे राउंड में भाई, एनआईटी तिरुचि में इलेक्ट्रिकल पकड़ के आ गए। वाह। अब भाई यहां से फ्लोट भी मारोगे तो भी कुछ नहीं है, स्लाइड भी मारोगे तब भी कुछ नहीं है। यहां से स्लाइड मार लो या फ्लोट मार लो। अभी तक अपन फ्लोट में थे तो फ्लोट से स्लाइड में आ सकते हैं, पर स्लाइड से फ्लोट में नहीं आ सकते। तो कहीं भी गलती से मैंने स्लाइड मार दिया होता तो बस उसी कॉलेज में फंस गए थे। अब यहां से स्लाइड मार दिया अपन ने, एक कोई भाई थे वो निकल लिए, अपन को मिल गई कंप्यूटर साइंस। तो अपन ने 3-4 बार फ्लोट मारा, एक बार स्लाइड मार दिया, आ गए अपन एनआईटी तिरुचि की कंप्यूटर साइंस ब्रांच। Now that is how it works. Slide means JE IIT is fixed. Float means IIT and JE, I mean college and branch both can be changed. I hope ये बात समझ में आ गई है सबको, क्या करने से क्या होने वाला है। एग्जाम्पल से समझा दिया है मैंने। समय आता है आगे बढ़ने का। अब ब्रांच अपन को मिल गई है, अब क्या होना है भाई, फ्रीज फ्लोट स्लाइड हो गया अपना।
आ जाते हैं वापस अपन उसी पे। कैंडिडेट्स हु आर सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटमेंट कैन नाउ डाउनलोड जोसा 2021 का काउंसलिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आपने फ्रीज कर दिया, आप अपना लेटर डाउनलोड कर लेना भाई जोसा 2021 की वेबसाइट से। कैंडिडेट्स विल हैव टू नाउ पे दी सीट एक्सेप्टेंस फी की भैया सीट मिल गई है, पैसा कौन देगा? पैसा देना पड़ेगा। सीट को ब्लॉक करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा कैसे देना है, कितना देना है? 35,000 देना है। जनरल कैंडिडेट्स को 15,000 देना है। बाकी सब कैटेगरी वाले लोगों को ई चालान है। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि चालान कैसे डाउनलोड होगा। सबका छोटा 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 शॉर्ट वीडियो बना के डालने वाला हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। आस्तिक सर नाम है मेरा, एयू सर। जो चीज़ पकड़ लेते हैं एयू सर एक बार, छोड़ते नहीं हूँ उसको, कुछ भी हो जाए। पकड़ लिया है कि आपकी काउंसलिंग में करा के रहूँगा। आपको आपके पसंद का कॉलेज, आपको आपकी पसंद की ब्रांच दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। और मेरा वादा ही ये मेरा वचन, और मेरा वचन ही मेरा शासन। कल भी मैंने ये डायलॉग बोला था नीट वाले बच्चों के सामने, और मैं फिर भूल गया था मूवी का नाम क्या है। मूवी का नाम है बाहुबली। मेरा वचन ही है शासन। अब अगर आपको ई चालान फी चालान नहीं करना है तो आजकल SBI है सरकारी बैंक, उसकी नेट बैंकिंग से भी आप फी भर सकते हो। 35,000 जनरल वालों को भरनी है। सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं इसको। आपने सीट ले ली है, बधाइयां हो आपको, आपको सीट मिल गई है। मैं होता तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल गई है IIT बॉम्बे में। अब भाई डांस करेंगे। डांस करने से पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी तो कराना पड़ेगा। होता है डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले। अपने पास कैटेगरी थी, भाई के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं निकले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं क्लाइमेक्स में बताने वाले। Aspirants who have been allotted seats have to report to their respective JOSA reporting centers for document verification और online। पिछली बार बच्चों को सेंटर पे नहीं बुलाया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, बच्चे सेंटर पे नहीं गए थे। इस बार का पता नहीं कि बच्चों को सेंटर पे बुलाया जाएगा या ऑनलाइन करवाया जाएगा। चिंता मत करो, जो भी होगा सबसे पहले खबर मेरे पास आती है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं मेरे पास, दोस्त हैं यार हैं जो बताते रहते हैं। मैं बता दूंगा आपको कि कैसे होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सब बताऊंगा छोटे छोटे वीडियो बना के। ऑनलाइन में बहुत सिंपल है, स्कैन करके डाल देने पड़ते हैं। पिछली बार ऐसे ही हुआ था। अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो आपको आपके पास के रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा। घबराना नहीं है आपने, चले जाना, मैं हूं ना। और ऑनलाइन है तो बहुत अच्छा यार, स्कैन करो डालो, कोई अपन गलत काम थोड़ी ना करो। The admission of candidates who fail to get the documents verified will be cancelled। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर के डॉक्यूमेंट नहीं डाले तो काम हो गया तमाम। बट ऐसा होगा नहीं यार। लेकिन भैया अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए सर्टिफिकेट्स देख लो, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए हैं अगली स्लाइड में आ जाने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर IITs मेरी फेवरेट हैं, इसलिए पहले बात करते हैं IITs के लिए। JEE एडवांस क्लियर करना है पहले तो ऑब्वियसली। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, प्लीज नोट डाउन। इस पे मैं एक छोटा सा वीडियो और बना के डाल दूंगा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का शॉर्ट में, ताकि आपको सिर्फ अगर डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो वहां से देख लो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए IIT में। पहला डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो जो डाउनलोड किया था अपन ने अभी अभी। भाई को जब वो ब्रांच मिली थी उन्होंने, मैं बोला था ना जोसा की साइट पे जाना है, अलॉटमेंट लेटर निकाल लेना है। अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल टू द वन अपलोडेड ड्यूरिंग JEE 2021 का रजिस्ट्रेशन। भाई ने जब रजिस्ट्रेशन कराया था अपना, आप लोगों ने, बच्चों ने, उस समय का जो आपने फोटो डाला था वही सेम 2 फोटोग्राफ चाहिए। तो 8-10 खींच के रख लेना, पहले से रख लिए होंगे यार, इतने समझदार है। अंडरटेकिंग साइन करना पड़ती है, उसका फॉर्मेट मिल जाता है, मैं दे दूंगा आपको, डाउनलोड कर लेना उसको। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी की भैया आपने वो पैसा जमा किया है कि नहीं किया है। 15,000 बाकी सब कैटेगरी के लिए, ओपन वालों के लिए 35,000, उसका आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसका एक प्रूफ चाहिए, ई चालान चाहिए उसका। या तो आपने अगर SBI से किया तो स्क्रीनशॉट कुछ तो चाहिए कि भैया फीस भर चुके हैं हम फीस भर चुके हैं हम। वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड से काम हो जाएगा।
जेई एडवांस का एडमिट कार्ड की भैया आपका ही है रिजल्ट, किसी और का नहीं है। उसमें आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा कि भैया आपका ये फोटो, ये आपका जेई का एडमिट कार्ड। लफड़े भी हो चुके हैं इस तरह के, तो ये रख लेना संभाल के। ऐसा नहीं हो कि अरे यार वो आईआईटी हो गया, आप फेंक दो एडमिट कार्ड, इतना तो कोई करता नहीं है। गिर गया है तो फिर से अप्लाई कर देना, मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10 की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट विल डू। 12th की मार्कशीट, क्योंकि वो 12th में वो पास सर्टिफिकेट, उसका जो बेयर मिनिमम है 30%, 40%, 50%, कितना है वो बताऊंगा अगली वीडियो में। प्रूफ होना चाहिए कि आपने 12th पास की है। मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप फिट हैं। अब तो शायद कोरोना का या टीके वके वाले अभी कोई सर्टिफिकेशन आ जाए तो पता नहीं। अभी तो ये जेई की जो वेबसाइट है वो ये बता रही है भैया। कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं आप, बताया था मैंने, बहुत कम मार्क्स पे अच्छी रैंक्स मिल जाती हैं, अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं, उसका सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आने वालों का एक मेडिकल चेकअप भी होता है बच्चों, सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप तो कुछ परेशानी है, डिसेबिलिटी है, तो आपको मेडिकल चेकअप भी देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए फॉरेन नेशनल के लिए, उनका ओसीआई या पीआईओ कार्ड, या आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पेरेंट्स बाहर में रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं, उनके लिए, आपके लिए इतने में वो नहीं है। डीए सर्टिफिकेट, डिफेंस का सर्टिफिकेट, डिफेंस स्टाफ में कराते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, उस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो उसका वो चाहिए पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, कि भैया आपने जो रजिस्टर करवाया था और जो सीट अलॉटमेंट की आपकी जो लॉग जो आपने किया था, जो चॉइस भरी की सबसे पहले, उसका एक प्रिंट आउट चाहिए पड़ेगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आईआईटीज। एक बार आप जेईई एडवांस क्लियर कर लें, बढ़िया से आप चॉइसेस भर लें, फ्लोट करें, स्लाइड करें, फ्रीज करें, फिर आके आपको ये सब कार्यक्रम करने पड़ेंगे। इसके लिए लोग बाकायदा, मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने इस चीज़ के लिए पैसा भरा है, लोगों ने उनसे पैसा लिया है ये काउंसलिंग करने के लिए। मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, इसके लिए क्या, खैर भांति भांति के लोग हैं दुनिया में, भांति भांति, क्या करें क्या ना करें। हाँ, तो क्या करें क्या ना करें, ये गाना तो याद आ गया मुझे, क्या करें क्या ना करें, समझ में आ गया ना, क्या करें क्या ना करें, फ्रीज करें या स्लाइड करें, कब स्लाइड करें कब ना करें, क्या करें क्या ना करें। गाना सुन लेना यार, बहुत अच्छा गाना है, आमिर खान, बहुत शानदार लगा है, उर्मिला मातोंडकर। डॉक्यूमेंट फॉर एनआईटीज थोड़े कम है यहाँ पे, लेकिन 3 फोटोग्राफ चाहिए भाई, तो 8-10 खिंचवा के रख लेना। ये 3 इनको देने पड़ेंगे, 2 वहां देने पड़ेंगे, 5 तो यही हो ही गए, 10-12 खिंचवा के रख लेना। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, कैंडिडेट की अंडरटेकिंग, प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, वही 35,000 और 15,000, 2 बार नहीं भरना, एक ही बार भरना है। 2 सीट नहीं लेने वाले हो आप, 2 सीट ले नहीं सकते आप, पहली बात, एक ही ले पाओगे आप। जेई मेंस का स्कोर कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, वहां भी चाहिए था, यहाँ भी चाहिए। 10th की मार्कशीट, पैदा होने का सर्टिफिकेट है आपकी, पैदा होने का नहीं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है 10th। एक जमाना ऐसा था कि कोई ऐसी मिनिमम उम्र नहीं थी जिसमें आपको स्कूल में पढ़ना होता था, मैक्सिमम उम्र नहीं थी कि पास करना होता था, बच्चे कुछ भी लिखवा देते थे। मेरी माँ के समय की बात है, मेरे नाना जी हेडमास्टर हुआ करते थे, उन्होंने ऐसी उम्र लिखवा दी थी। 10th में कितनी उम्र है, 12 साल 15 साल, लिख दी, हो गया। आजकल नहीं होता भाई ऐसा, सबके रूल्स बन गए हैं। 12वीं का 12th का मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट चाहिए, पास किया होगा ही भाई, जब जेईई क्लियर किया है तो पास तो किया ही होगा, मिनिमम मार्क्स आए ही होंगे, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वही आधार कार्ड टाइप की चीज, पैन कार्ड तो होगा नहीं आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा नहीं, अडल्ट हुए नहीं होगे। मेडिकल सर्टिफिकेट की सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, SC ST जो भी कैटेगरी है आपकी, OW OBC NCL जो भी कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट जरूरी है आपको। PWD कैटेगरी अगर है, फिर से बता रहा हूं मैं, मेडिकल चेकअप भी हो सकता है, होता है। OCI सर्टिफिकेट, ओवरसीज सिटीजन अगर आप हैं, या आप बाहर में
यहाँ पे पैदा होके बाहर चले गए हैं, अगर आप ओवरसीज हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट, मतलब वही कि आपने क्या क्या सीटें भरी थी भाई, ऐसा तो नहीं हुआ गलती से कि आपने जो सीट भरी नहीं वो मिल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी फ्लॉ के कारण ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए आपको ये भरना होता है। तो भाई ये था पूरी कहानी का मोरल कि भाई कैसे भरना है। जोसा काउंसलिंग में एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, क्या गलतियां हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक ब्रांच मिल जाए, आईआईटी मिल जाए तो क्या करना है, ब्रांच अगर अच्छी लग रही है लेकिन जो वो खराब लग रही है तो फ्लोट करना है, आईआईटी अगर पसंद आ गई तो फिर स्लाइड करना है। गलती मत कर देना भरने में, मैं हमेशा आपके साथ हूँ बच्चा। जब भी लगे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई करूं पर्सनली सबको। आज का वीडियो खत्म करता हूँ, 1 घंटे का वीडियो बनता है अपना हर बार, आज भी बन गया है। आखिरी साइड आती है चकती हुई, मैं इसको कभी चेंज नहीं करता हूँ। बोलती है कि थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, शेयर नहीं लिखा यार इसमें, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये हमेशा बोलती है। लकी मैस्कट है ये मेरा, पहले दिन से बनाया था वैसे ही चल रहा है। बाकी सब चीजें चेंज होती रहती हैं आगे पीछे की, कि ये जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट और लास्ट स्लाइड कभी चेंज नहीं होती। फर्स्ट स्लाइड में हमेशा आज की वीडियो के बारे में आता है, थंबनेल आती है, और लास्ट स्लाइड में ये आता है। ये दोनों फिक्स है भाई, ये ना स्लाइड होते हैं ना अपलोड होते हैं, ये फ्रीज है, फ्रोजन है। तो चलो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ बहुत सारा दिख रहा है मुझे बच्चे आए हुए हैं, सो बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे प्लेबैक्स आ चुके हैं, थैंक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो बच्चा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत आए, आई एम ऑलवेज देयर। जो मैंने जितना भी सीखा है, पढ़ा है, समझा है, सब आपके लिए, एंड आई एम रेडी टू शेयर इट, आई वांट टू शेयर इट, कि भाई जितने बच्चों का जितना फायदा हो जाए उतना हमें को अच्छा लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं काम में आ रही है। ऑन दैट नोट आई वुड साइन ऑफ फ्रॉम टुडेज लाइव सेशन। सी यू टुमारो। कल का क्या टॉपिक होगा सोचता हूँ, बताता हूँ। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज बता देना, अपनी रैंक और अपने उसके साथ कैटेगरी के साथ मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो। विकास पूछ रहे हैं ट्रिपल ई में इंटरेस्ट है तो सीएस और ई में से क्या लें, एनआईटी त्रिची में मिल रहा है। सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीएस और ट्रिपल ई मैंने एनआईटी त्रिची पे एक वीडियो बनाया हुआ है बेटा, वो वीडियो देख लेना, एनआईटी त्रिची का। एनआईटी त्रिची पे वीडियो बनाया है, कंप्यूटर साइंस पे वीडियो बनाया था। कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई ऑलमोस्ट सेम है एनआईटी त्रिची में, तो अगर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो कंप्यूटर साइंस ले लो, ट्रिपल ई मिल रहा है तो ट्रिपल ई मिलो, दोनों इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं एनआईटी त्रिची में। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या पसंद है, तो जो मिल रहा है वो ले लो, दोनों इक्विवेलेंट है। वीडियो देख लेना, मैंने बनाया हुआ है एनआईटी में सीएससी ब्रांच कितने उस पर मिलेगी, तो सब मैंने बताया हुआ है कि ट्रिपल ई एनआईटी में कितने में मिल रहा है और क्या मिल रहा है। एनआईटी त्रिची की मैं एक बात बता रहा हूँ, दोनों ब्रांचेस बराबर हैं एनआईटी त्रिची में। कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी आगे है लेकिन ट्रिपल ई भी उसके बराबर ही है, जो मिले वो ले लो विकास, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, और कोई किसी को कोई भी हो दिक्कत परेशानी, कमेंट, क्वेश्चंस बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो मुझे। स्ट्रीम खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा वादा ही मेरा वचन है, और वचन ही शासन है। बाहुबली का डायलॉग पसंद आ रहा है मुझे। आज काफी फिल्मी बातें हो गई, 2-3 गाने भी गा दिए मैंने फ्री फंड में। वादा किया जो निभाना पड़ेगा, क्या करें क्या ना करें, और आखिरी में ये वचन और शासन और अनुशासन। तो चलो अपन आज का निपटारा करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी, यू कैन इजीली फाइंड मी। मेरा नाम है आस्तिक सर, आस्तिक उदेनिया, कहीं भी टाइप करोगे नाम इतना क्या कहते हैं डिफरेंट है कि आस्तिक उदेनिया टाइप करते ही मैं जहां भी होऊंगा मिल जाऊंगा। चाहे फेसबुक पे ढूंढ लो, चाहे इंस्टा पे ढूंढ लो, चाहे ट्विटर पे ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, आस्तिक उदेनिया हर जगह मिल जाएगा। नाम की स्पेलिंग बता देता हूं मैं अगर ढूंढना हो तो, AASTIK आस्तिक, UDENIA,
इस नाम का दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही काफी हूँ। चलो, आई विल वाइंड अप टुडे बिकॉज मुझे अभी नीट के बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाना है, तो थोड़ा वो कर लूँ मैं रेस्ट। तो मिलता हूँ मैं कल। कल का क्या वीडियो रहेगा मैं रात में सोचूंगा और सुबह बताऊंगा तुमको कल क्या बनाने वाला हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, सायोनारा, शब्बा खैर।